एक नींबू गिलास में डाल देना, शत्रु और दुश्मन बैठ करके रोएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो एक नींबू के उपाय से आप कैसे अपने जीवन से शत्रुओं को और दुश्मनों को दूर कर सकते हैं, यही उपाय आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जो दुश्मन है, आपके जितने भी शत्रु हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और कैसे हमेशा के लिए आप उन्हें अपने जीवन से निकाल सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो एक गिलास पानी और एक नींबू का बहुत छोटा सा उपाय आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़े कष्ट दूर कर देगा नींबू का ये छोटा सा उपाय। तो देखिए, जो लोग अपने घर में नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज्यादा परेशान है, जो लोग कहते हैं कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है, किसी बुरी शक्ति का वास है, या किसी ने आपके ऊपर या आपके घर पर कुछ किया कराया करवा दिया है, या आपके जो शत्रु हैं वो आपके विरोधी हैं, जो आपके पैसों से जलते हैं या आपकी संपत्ति से जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या का भावना रखते हैं, क्योंकि शत्रुता आज जो आपसे वो निकाल रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ किया कराया करवा रखा है तो उससे भी यह उपाय पूरी तरह से दूर कर देगा, और आपके नजर दोष को भी यह दूर करेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो लोग आपके पैसे से जलते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं, आपकी संपत्ति से जलते हैं, आपके घर से जलते हैं, व्यापार से जलते हैं, उनकी नजर भी लग जाती है। तो वह लोग कुछ ऐसा किया कराया करवा देते हैं जिससे कि घर में बर्बादी शुरू हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर शत्रु ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा तो आपकी जो दुश्मन है वह आपके ऊपर कुछ किया कराया तांत्रिक क्रियाएं कर रहे होंगे, या उन्होंने करवा दी होगी, तो वह भी दूर हो जाएगी। और दूसरी चीज, कुछ भी किया कराया आपके घर में है, आपके व्यापार पर है, तो वह भी तुरंत दूर होगा, जैसे ही नींबू और गिलास का ये छोटा सा उपाय आप करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नींबू एक साधारण नहीं होता। वास्तुशास्त्र में और तंत्र शास्त्र में नींबू के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, और नींबू से नजर दोष भी दूर किया जाता है। आपने देखा होगा, बचपन में भी आपने देखा होगा, या आपने कई बार देखा होगा कि नींबू मिर्ची बांधते हैं लोग दुकान पर। तो वो क्यों बांधते हैं? ताकि नजर दोष उससे दूर हो जाए। तो सारी निगेटिविटी को नींबू दूर करता है। साथ ही आपको बताते हैं कि जो नकारात्मक शक्तियां होती है, जो बुरी शक्तियां होती है, नींबू उनको अपने अंदर सोखने की ताकत रखता है। ऐसे में जो उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं, अगर आपके शत्रु ने आप पर कुछ किया कराया करवा दिया है तो वह भी दूर हो जाएगा, घर के अंदर करवा दिया है तो वह भी दूर हो जाएगा, और अगर आपके व्यापार पर करवा दिया है तो वह भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखना ना भूलें, क्योंकि आपने यदि एक कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम लिख लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में भगवान श्री राम की जो जितनी भी अनुकंपा है वो निश्चित रूप से होगी। श्री राम भगवान की कृपा होगी। लोग 108 बार 1008 बार भगवान श्री राम का नाम लिखते हैं, हम कमेंट बॉक्स में एक बार तो लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी उपाय इसको कर सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब उपाय की बात करते हैं कि कैसे इस उपाय को करना है। और इस उपाय को एक खास बात यह है दोस्तों, इसको आपको घर बैठे करना है। न कोई तंत्र पढ़ना है, न कोई मंत्र पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, न कोई माला फेरनी है। सीधे घर पे बैठ के आप उपाय करना है, इसमें कोई पूजा पाठ की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे मान लीजिए आप कोई जो लोग व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपनी शॉप पर भी इसको कर सकते हैं, या फिर जहां भी आपका व्यापार करते हैं आप वहां पर भी इस उपाय को करेंगे। तो उस उपाय को करने के लिए आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी एक नींबू की। दोस्तों, नींबू कैसा लेना है? नींबू एकदम ताजा नींबू आपको लेकर के आना है। अगर आपके पास घर में पहले से नींबू है तो आप उस उपाय को कर सकते हैं, और यदि नींबू नहीं है तो आप बाजार से एक साफ सुथरा ताजा नींबू लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल दाग दगीला या फिर कटा फेटा नींबू आप ले लें, ऐसा नींबू बिल्कुल भी नहीं लेना। सूखा हुआ नींबू तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, एकदम रसदार नींबू आपको लेना है। अब ये दाग दगीला और सूखा हुआ नींबू क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसके अंदर वो ताकत नहीं रहती जो अच्छे ताजा नींबू के अंदर रहती है। ठीक है, तो दोस्तों, नींबू आपको ऐसा लेना है जो लेमन होता है। लेमन होता है पीले रंग का नींबू। आपको ऐसा नहीं लेना कि नींबू जो है वो हरे रंग का हो। दोस्तों, नींबू जो है दो तरह के होते हैं, एक तो पीला आता है, एक हरा आता है। तो आपको पीले रंग का नींबू लेना है। आपको इस वीडियो में जो आपको नींबू दिख रहा है वो वाला नींबू आप लेकर के आएंगे। तो एक नींबू आप लेकर के आएंगे, और एक आपको कांच का गिलास लेना है। दोस्तों, कोशिश करें कि आप कांच का गिलास ले लें तो ज्यादा उत्तम है। आप स्टील का गिलास नहीं लें, है ना, या फिर आपके पास गिलास नहीं हो तो आप कांच की कटोरी भी ले सकते हैं। कांच का कोई भी बाउल ले सकते हैं, लेकिन आपके पास कांच का बर्तन ही हो। एक विशेष ध्यान आप ये रखें, ठीक है। और जो बर्तन आप ले रहे हैं वो थोड़ा गहरा हो, ताकि उसमें नींबू जब आप पानी भर सकें और उसमें नींबू आसानी से पूरा का पूरा आ सके। ठीक है, तो गिलास की कटोरी आपको लेनी है तो थोड़ी अंदर तक ले, आपको उसमें आधा पानी से भर लेना है। या फिर आप कोई गिलास लेते हैं तो गिलास को भी आपको पूरा पानी से नहीं भरना, आधा आपको उसको पानी से भरना है। आप चाहे गिलास लें चाहे कटोरी लें, आपको आधा उसको पानी से भरना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर आपको ये पूरा साबुत नींबू डाल देना है। ठीक है, तो आपको ये नींबू काटना नहीं है,
पूरा साबुत बिल्कुल बिना कटा नींबू, यानी बिना उसका चाकू वाकू कुछ नहीं लगाना, सीधे आपको इसको पानी में डाल देना है, यानी गिलास में डाल देना है। ठीक है, जो आपने आधा पानी से भरा था उसमें आपने नींबू डाला है, ठीक है ना, नींबू डाल देने। अब नींबू डालने पर क्या करें, इसको आपको अपने मुख्य द्वार पर रख देना। अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है वो वहां पर आप रख सकते हैं, या फिर घर के किसी भी कमरे में भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रखना घर के अंदर ही है। जब आप मुख्य द्वार पर भी रखते हैं तो मुख्य द्वार पर आप अंदर की तरफ इसको रखेंगे, है ना, बाहर की तरफ इसको नहीं रखेंगे। ठीक है, या फिर आप किसी कमरे में रखते हैं तो कमरे में भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर कोई भी बच्चा हो या कोई भी इंसान हो वो इसको गिराए नहीं। छोटे बच्चे क्या होते हैं, खेल खेल में छेड़छाड़ करने लग जाते हैं और इसको गिरा दिए, तो छोटे बच्चों की पहुंच से बाहर होना चाहिए, है ना। थोड़ा यदि आप कमरे में रखें तो थोड़ा ऊंचा रखें, ऊंची अलमारी में या कहीं ऐसी जगह रखें जहां पर छोटे बच्चे का हाथ नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह सुबह के समय जब आप स्नान ध्यान कर लेंगे, साफ सफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको यह नींबू वाला गिलास या फिर कटोरी जो भी आपने लिया है, नींबू लें, नींबू का गिलास लें चाहे कटोरी लें, कोई भी कुछ भी ले लें, उसको आपको जल के साथ यहाँ पे रख देना है। जैसे मैंने बताया आपको, या तो आप मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रखें या फिर आप किसी अपने कमरे में रख दें। अब जहां भी आपको रखें तो कम से कम 3-4 घंटे तक इसको वहीं पर रखे रहने देना है। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, उसको 3-4 घंटे तक वहीं रखे रहने देंगे। फिर आपको क्या करना है, 3-4-5 घंटे जब हो जाएंगे तो उसके बाद आपको उस नींबू को और उस पानी को अपने घर से बाहर फेंक देना है। ठीक है ना, आप क्या उठाएंगे, आप गिलास उठाएंगे और जो आपने जिसमें नींबू डाला था वो वाला गिलास उठाएंगे जो आपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ रखा था या आपने अपने कमरे में रखा था, उसको उठाएंगे और घर से बाहर फेंक देंगे 3-4 घंटे बाद, है ना। तो आपको गिलास नहीं फेंकना दोस्तों, गिलास नहीं फेंकना, केवल आपको नींबू और उसमें जो पानी था, गिलास में जो पानी था उसको बाहर फेंकना है। ठीक है, आपके घर के बाहर अगर कहीं गंदा पानी है तो वहां फेंक सकते हैं, कोई भी गार्डन वगैरह में आप फेंक सकते हैं, किसी पेड़ या पौधे के नीचे डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो पूरा पानी और नींबू आपको वहां पर फेंक देना है। जो आपका बर्तन है, कांच का गिलास है, कटोरी है, वो आप वापस ले आइए। ठीक है, उसे साफ करके आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, शत्रु दुश्मन ने जो भी आप पर कुछ किया करा है, करवा रखा है, वो नींबू सब कुछ अपने अंदर सोख लेता है। नींबू के अंदर नकारात्मक शक्ति, जादू टोना है, ब्लैक मैजिक, इसको खींचने की ताकत होती है। नींबू सारी की सारी नेगेटिव शक्ति को अपने अंदर खींच लेता है और उसमें जो जल जो आपने इसमें लिया है ना, उस जल में भी वो सब कुछ एनर्जी वगैरह सब कुछ आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो सोख लेता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। शाम के समय में इस उपाय को आप नहीं करेंगे, यानी कि इस उपाय को आपको कब करना है दोस्तों, केवल सुबह के समय आपको ये करना है। सुबह पहले मॉर्निंग में बिल्कुल आप जब नहा धो लें, फ्रेश हो जाएं, आप साफ सफाई कर लें, उसके बाद इस उपाय को करेंगे। ठीक है, जब आप पानी को फेंक देंगे तो पीछे पलट के आपको नहीं देखना है, न तो पानी को देखना है न नींबू को देखना है। बस नींबू फेंक करके आप ठीक अपने घर पे आ जाएंगे बिल्कुल नाक की सीध में, और किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था एक उपाय। अब दूसरे उपाय की मैं बात कर लेता हूं। यदि आपकी बुद्धि पर किसी ने बंधनवान करवा दिया, मान लीजिए आपकी बुद्धि किसी ने बांध दी है ना, तो आपका जो व्यापार चल रहा था अचानक से नुकसान हो जाएगा। शत्रु ही बुद्धि बांधते हैं, धन की बर्बादी शुरू हो जाएगी, है ना। तो कई चीजें जो है आपकी खत्म हो जाएंगी, कर्जे की समस्या आप में हो जाएगी, है ना। तो आप क्या करें दोस्तों, एक नींबू ले लें, और ये जो हमने नींबू बताया था ना, उससे अलग नींबू आपको लेना है। ठीक है ना, तो एक नींबू ले लें, पानी का एक गिलास ले लेंगे, आधा इसे भरेंगे और साफ सुथरा पानी आपको लेना है क्योंकि आप इसको पिएंगे। ठीक है, अब इसमें कांच का गिलास हो चाहे स्टील का हो चाहे पीतल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी धातु का आप गिलास ले सकते हैं, किसी भी धातु की कटोरी वगैरह आप ले सकते हैं। अब आपने जो नींबू लिया उसको काट के पानी में निचोड़ना है। पानी में निचोड़ने के बाद इस पानी को आपको पी लेना है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, शत्रु का किराया है, तो आपकी बुद्धि पर जो भी बंधन मार था वो भी खत्म हो जाएगा। जादू टोना, ब्लैक मैजिक सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री